नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुगम संगीत चैनल में। एक छोटे से सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो कि आप ही के हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्लास में भी लोग पूछते हैं और ऐसे भी फ़ोन आ जाते हैं कि रियाज किस समय करें संगीत का, है ना। तो इसके ऊपर चर्चा होगी, पूरा वीडियो देखना और लास्ट में मैं नंबर भी दे दूँगा इस वीडियो में, ताकि आप ऑनलाइन क्लास की अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए आइए मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि रियाज पूछा जा रहा है कि किस समय करें। देखो भाई, अगर आप संगीतकार हैं, आप गायक हैं, अच्छे सिंगर हैं और अच्छे अच्छे रागों में भजन तैयार कर, वैसे तो कोई सी भी भजन गज़ल आरती में राग की छाया होती है, थाट का तो वैसे कहा गया है, लेकिन राग में जब मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, नोटेशन या किसी भी भाई ने बनाया है तो वो ये कहता है इसमें यमन कल्याण थाट की छाया, लेकिन ऑलरेडी उसमें राग की छाया होती, थाट की नहीं होती, लेकिन कहा गया थाट में है, ठीक है। तो आपने राग मान के चलना है अभी बिगिनर के रूप में, ठीक है। तो इसके लिए ये करना है कि अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप गायक हैं, सिंगर हैं, तो चाहे रात का समय हो, दिन में हो, उस चीज़ को उसी समय पर गाएं, उसका समय हो तब, ठीक है। कि रियाज जो है किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन राग में भजन गीत गज़ल जो भी आप गाएंगे तो वो लगभग समय में होना चाहिए, ठीक है। रात, आधी रात हो, मध्य रात हो, जैसा भी हो समय, तो उस समय के हिसाब से भजन उठाएं। और ये सब आप YouTube में सर्च करके सीख सकते हैं। मैंने भी राग दिए हैं, रागों का समय बताया, काफ़ी सारे राग दिए, लहरें दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये कारण है कि किसी भी राग या भजन गज़ल को समय पर गाएं। और रियाज जो आप कर रहे हैं, रियाज की बात, तो रियाज आप किसी भी समय कर सकते हैं, रियाज का कोई समय नहीं है, चाहे दिन का कोई भी समय हो और चाहे रात का 1, 2, 2:30 बजे हो, लेकिन आपको अगर रियाज करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक और बात है, अगर गला तैयार करना है, गले की अगर आपको चिंता है और गले को लेकर चलना है, तो सुबह का रियाज है, मॉर्निंग का रियाज, और ये भी मैं बताता हूँ किस कारण से सुबह का रियाज। थाट भैरव में करें, अगर नहीं जानते हैं तो वो भी आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। वैसे मैंने भी बहुत कोर्स दिया है गले का। क्या है कि थाट भैरव में रे धा कोमल लगता है, छोटे स्वर लगते हैं, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। भैरव थाट में आप रियाज करें सुबह 4 बजे के करीब, तो वो गला तैयार होगा। तो इसका थोड़ा सा समय का कारण है। अगर आप ऐसे ही शाम को रियाज करें, किसी भी समय करें तो आप कर सकते हैं, रियाज का समय नहीं है। आप सीख रहे हैं, आपका जब भी मूड बना तो आप सीख रहे हैं, तो आप किसी भी समय रियाज कर सकते हैं, इसका कोई खास कारण नहीं है। लेकिन आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप सत्संग जागरण में प्रोग्राम में बैठे हैं, तो कम से कम माहौल देखकर चीज़ को गाना चाहिए कि क्या गाना चाहिए और क्या समय है चीज़ का, उस हिसाब से चीज़ को उठाया गया जाता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सवाल था। उसके बाद में ये जो मॉर्निंग वाला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं, इसका कारण ये है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी को से ऐसे जुड़ी हुई होती है और हम ऐसे कुछ बोलते हैं भैया, इस हिसाब से कुछ गले में ऐसा होता है प्रभाव। तो वो जब हम सुबह का रियाज करेंगे तो गला, हमारी आवाज़ भारी भारी होती है, अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसे होगा। तो इस हिसाब से ये बेस भरी जो आवाज़ है, गला खुलने का ये कारण होता है। इसलिए सुबह का रियाज आप करें भैरव थाट में, ईकार, ओकार, ओमकार, ओकार, ये सब करें तो गला जो अपने आप ऑटोमेटिक तैयार होता है। मैं इसका अभ्यास अभी कम ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरा गला बिखरा बिखरा है, मेरी आवाज़ कोई खास नहीं, ना ही मैं कोई गायक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा जितना नॉलेज है वो आपको स्वर ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि अगर रियाज करें गला का तो सुबह के समय करें 4 बजे के करीब। और उसके बाद में ये भी एक पूछा गया था सवाल, रियाज करें कितना घंटा करें या ना करें, कितनी देर तक करना, ये भी एक, जितनी आप में क्षमता उतना रियाज करें, क्योंकि रियाज का समय नहीं है, ठीक है। रियाज ऐसे ही वोकल रियाज, मॉर्निंग रियाज का तो समय आपको बता ही दिया, बाकी ऐसे शाम के समय आप जितना मर्जी ज़ोर से चिल्लाएं वो ठीक रहेगा, उसका कोई खास कारण नहीं है, लेकिन इतना भी ना चिल्लाएं कि गले से आवाज़ फटने लगे, ठीक है। थोड़ा एहतियात रखना। उसके बाद में ये कहा गया कि रियाज कितनी देर करें। रियाज का आप में क्षमता होनी चाहिए, 3 घंटे करें, 4 घंटे करें, लेकिन इतना भी रेगुलर ना करें कि थक जाएं, गला बैठ जाए, फिर 2 दिन बोल ही ना पाएँ, ऐसा मत करें, ठीक है। और
सत्संग हो, प्रोग्राम हो, कोई भी समय हो, तो कम से कम दिन भर मैक्सिमम पानी ज़्यादा पिए ताकि वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए ठीक था, हालांकि मेरे गुरु जी की दी हुई बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो आवाज़ को खोलना है तो सुबह का रियाज करें, ऐसे ही रियाज करना है तो किसी भी समय आप कर सकते हैं। कितना करना है वो आपकी क्षमता है। जब आप थक जाते हैं, एक होता है कि एक ही रियाज देकर रखा जाता है कि इससे कंप्लीट करिए बिना और रियाज नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी है। बोर हो जाते हैं लोग, फिर चेंज करते हैं या फिर गीत खोजने लगते हैं या बैठ जाते हैं या छोड़ देते हैं। ऐसा भी कारण बता देता हूँ। अगर आप ऐसे कोई रियाज करते बोर हो रहे हैं तो इसका भी मैं रियाज का भी बता दूंगा क्या इसमें करना चाहिए। हारमोनियम के पटरी पर बताऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस वीडियो को देखते रहना, कभी भी वो वीडियो आपको मिल सकता है कि खर्च के रियाज में मन कैसे लगाएं, ये सब होगा उसमें क्लियर। ठीक है, तो अगर आप एक ही रियाज में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप चीज़ को चेंज कर लें, या गीत खोजना शुरू कर दें, या फिर आकार इकार बहुत कुछ है, बहुत है, अगर आप करें तो ठीक है, वो आप करना शुरू कर दें। उस चीज़ को छोड़ दें जो पहले कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक दिमाग भी थोड़ा चेंज होगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा सवाल था कि रियाज करें तो किसी भी समय करें। भजन गीत गज़ल सत्संग जागरण में गा रहे हैं तो वो कम से कम समय पर गाएं ताकि खिल के आए, माहौल को भी अच्छा लगे। और ये वीडियो तो मैंने बना ही दिया कि किस राग को किस समय पर गाएं, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर वो वीडियो नहीं देखा तो। ठीक है, तो आज का ये मेरा सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने छोटे से चैनल को आशीर्वाद ज़रूर दें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।